हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। आपका मैसेज आया था ना आरफीन खान हाँ वाला जो केस था, बताइए। हाँ जी हाँ जी, आपके फादर है ना वो? हाँ हाँ। हाँ जी, तो सर आप सेटलमेंट करने की बात कर रहे थे। आपको किसने नंबर दिया है, आप मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर सकते हैं? सर ये मुझे नंबर है ना, मेरे सर थे इरफान, उन्होंने दिया है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बात कर रही अच्छा, हूँ। दिल्ली से आए। ओके ओके, हाँ क्योंकि मैंने हाँ इंक्वायरी रेस करा था ना इसके लिए, क्योंकि हाँ मुझे जी को। हाँ जी। हाँ बताइए तो बताइए। सेटलमेंट मैम हमारा पूरा, आपको अगर केस, आपको केस पता है क्या, मैटर क्या है, वो आपको आइडिया है कुछ, या सिर्फ आपको डायरेक्ट सेटलमेंट के लिए बोला गया है? सर मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, बस मुझे ये बोला गया है कि ये केस आपका हमारे पास था ना, हाँ। मेरे पास था, तो ये नहीं, इरफान सर ने आपके पास नहीं होगा, मेरा आपसे पहली बार ही बात हो रहा है। मतलब कि अभी तो सर राइट ऑफ में आया है ना सर। अभी राइट ऑफ में आए हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बताइए क्या हाँ कहना हाँ, चाह रहे हैं तो मुझे उतना इन्फॉर्म नहीं है, अगर आप बताएंगे तो फिर मुझे इन्फॉर्म मिलेगा तो सर। आप। अच्छा, तो आप पहले हाँ आप अपना जो भी है ना वो क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा क्या स्टोरी है। अच्छा, हाँ तो ये तो आपके फादर की डेथ हो गई है ना। हाँ हाँ, तो ये पेमेंट कौन करेगा फिर, जो ये लोन चल रहा है? मैम, लोन पूरा पेमेंट हो चुका है। 2,35,000 रुपए का लोन लिया था, ठीक है। 3,09,000 रुपए हमने पे कर दिए। हाँ उनका डेथ हुआ था 2021 में, ठीक है। हाँ। उसके बाद से हम पेमेंट कर दिए थे सारा, कब का पता नहीं, आइडिया भी नहीं है मुझको कि आखिरी में कब पेमेंट हुआ था। उसके बाद तो फिर बैंक ने भी रिस्पांस देना छोड़ दिया। तब हम लोग भी नाबालिग थे। अभी हम लोग क्या कहते हैं, कॉलेज वॉलेज जाना शुरू करे हैं। हमारे घर पे सिर्फ अच्छा। मैं हूँ और एक मेरी बहन है और एक मेरा भाई है, वो हैंडीकैप है, और एक मेरी मदर है, ठीक है। हाँ तो क्या कहते हैं, हमने एनओसी के लिए जब यहाँ पे अप्लाई करा अपने लोकल ब्रांच में, इन्होंने मना कर दिया कि कुछ दिक्कत है इसमें, फलाना ढिमकाना, आप बरेली बात कर लो। बरेली में बात करा तो वो बोले कि आपको 30,000 रुपए देना पड़ेंगे। मैंने उनको बोला कि हमारे पास 30,000 रुपए होते तो हम आपको पहले ही सब क्लियर कर देते। हमारे पास पैसे नहीं है, हमको अपनी कॉलेज की फीस जमा करनी है, इसलिए हम ये ऐसे हटा रहे हैं, हमको भी कोई वो नहीं है। तो वो बोले कि नहीं, आपको 30 देने होंगे। बहुत जब उनसे कहा तो वो बोले कि अच्छा ऐसा है, आप 20,000 रुपए दे दीजिएगा, इससे कम में हम नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने इसके लिए मेल डाला, आपका जो एमडी सीईओ है ना हाँ उनको हाँ, इरफान सर्कल में सर रख को। के, उसके बाद आपका क्या कहते हैं क्या होता है यार, नोडल ऑफिसर, हाँ, नोडल ऑफिसर को रख के मैंने कानपुर में जो बैठते हैं उनको मेल डाला। काफी सारे लिंक्डइन पर और एक्स पर आपके क्या कहते हैं ट्वीट करा, और अपना जो भी कंसर्न था रेस करा, तब हाँ जाकर मुझको रिस्पॉन्ड मिला। वरना मुझको जिससे भी मैं बात करता था वो ये कह देता था आपको 30,000 रुपए देने हैं तो आप दे दो, वरना कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास अभी फाइनेंशियली इतना स्टेबिलिटी नहीं है कि हम 30,000 रुपए क्या 20,000 रुपए भी अफोर्ड कर सके। और हमने उनको ये भी बोला कि भाई जब लोन फादर का था, ठीक है, दो लाख हाँ पैंतीस हजार रुपए का था, उन्होंने मार्च अप्रैल में लिया था, ठीक है। तो हाँ। डेथ होने के बाद भी हमने उसको पूरा चुकता दिया, कोई वो नहीं करा कि चलो भाई जो भी अमाउंट है हमारे पास पड़ा है तो हमने उसमें चीट नहीं करा। उसके बाद 2,35,000 के बाद भी ऊपर से इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 89,000 या 89 कह रहा हूँ, सॉरी, 65 प्लस ऐसा कुछ मैंने भेजा है। 3,04,000 रुपए इन टोटल आपके पास गया है, उससे ज्यादा ही है। कुछ 100-200-300 हाँ हाँ रुपए हाँ। ऐसा होगा, तो मैं 3,04,000 पकड़ लेता हूँ राउंड ऑफ करके। अभी भी वो कह अच्छा। रहे हैं कि आप 30,000 रुपए मुझको और दे दो। तो मेरा बस कंसर्न ये है कि जब वो जिस बंदे ने लोन लिया था वो मर गए, हम लोग तब नाबालिग थे, हमने तब भी पूरा कर दिया। अब हम लोग कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारा आय प्रमाण पत्र, एक्सवाइजेड सारी चीजें बनी हुई हैं। तो सर हम आप लोग, कितने में करवाना चाहते हो, आप मुझे मैम बताएंगे? हमारे पास अगर कुछ होता ना तो हम पहले ही ऑफर कर दिए होते। हम उनको यही बोल रहे हैं भैया हमने जितना देना था दे, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं जो अमाउंट उनका कटा भी ना, वो भी हमारी हाँ मदर के अकाउंट से कटता रहा, ठीक है। क्योंकि वो लोन का अमाउंट, हमारे जो लोकल वाली ब्रांच थी एक्सेस में, हम लोग करीब करीब 2012-13 से कस्टमर है एक्सेस के। तो हाँ जी हाँ मैं जी। उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि भैया आप लोन क्या कहते हैं मत बंद कराओ, और आपका पेमेंट पड़ा हुआ है 2-3 लाख रुपए है, आप ऐसा करिएगा कि इसे पड़ा रहने दीजिए, कटता रहेगा। अब मुझको उस टाइम पे इतना आइडिया था नहीं कि इस पे इंटरेस्ट लगेगा, फलाना ढिमकाना जो भी होगा। मुझको ये बोले कि आपका 2,35,000 का लोन है, आपको 2,35,000 रुपए जमा करने, आप पड़े रहने दो अपने पास, आपके कुछ काम आ जाएंगे। उस बंदे ने मुझको वहां पे मिसगाइड कर दिया जो आपके यहाँ पे बैठते थे, तो मैंने भी उसको अच्छा पड़ा अकाउंट में छोड़ दिया। अब वो उसमें से डेबिट होता रहा कभी, फिर बाद में जब उसमें पेमेंट खत्म हो गई तो मुझको हाँ। फोन आया, तो बोले कि आपकी कुछ ईएमआई बची है, तो मैंने वो भी फिर अपने पास से करा दी कि हो सकता है अच्छा कि शायद कुछ हमने निकाल लिया हो। उस टाइम पे हमको इतना आइडिया नहीं था, बट जब स्टेटमेंट चेक कराया गया तो देखा कि यार 2,35,000 का तो लोन ही लिए थे, उसके बाद इतना ज्यादा पैसा हमने फालतू में भर दिया। और जब हम पहली बार गए थे तो हम तो बोल ही रहे थे कि भैया इसे तुरंत बंद कर दो और बोल दो कि डेथ हो गई है, जो इंटरेस्ट देना था दे दिया, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपना आप पकड़ लो। उस पे इंश्योरेंस भी नहीं कुछ करा। देन तो सर हम तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में करवा सकते हैं आप।
मैम प्रिंसिपल अमाउंट तो पूरा जमा हो गया। आप ये भी तो 2,35,000 का लोन लिया मैंने आपसे, 2,35,000 रुपए लिए, ठीक है। आपने क्या मैं भाई, आपकी बात समझ रही हूँ सर। हाँ आपने मुझको बोला 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे देना और 2,35,000 वापस कर देना। मैं मर गया, मेरे बच्चे आपके पास आए, बोले उन्होंने तो 2 लाख, मैंने 2,35,000 रुपए तो आपके दे दिए और आपको 70,000 का प्रॉफिट भी दे दिया है। अब आप हमको 10-15,000 रुपए के लिए परेशान ना करो, वो छोड़ दो। तो हम बस आपसे यही मांग रहे हैं कि आप हमारा एनओसी रिलीज कर दो तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और हम इस चीज को ज्यादा वो नहीं करेंगे। पर अभी मैं 4 दिन से रोज ट्वीट कर रहा हूँ, तब जाकर मुझको इतना रिस्पॉन्स मिला है। वरना तो मैं जिसके पास जाता था वो ये कह देता था कि आपको 20,000 रुपए देने होंगे, आपको 15,000 रुपए तो देने ही देने होंगे। मैं उनको ये भी बोला कि भाई मैंने जब पूरा पैसा दे दिया तो आप इतना इनह्यूमन थिंग क्यों कर रहे हो? जब आपको लोन देना होता है, अकाउंट खुलवाना होता है, तब आप लोग अलग बात करते हो और अब आप लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमने कोई आपके लिए वो कर दिया है। और चलो मैं लिया होता तो मैं उस बात को समझता भी, मैं भी कॉमर्स ही पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लिया भी नहीं, मैं लायबिलिटी भी नहीं होल्ड करता हूँ। उसके बाद चलो मैं कह रहा हूँ लायबिलिटी होल्ड भी करता था, मैं कह रहा हूँ कि मैं उनका हायर हूँ, लीगल हायर हूँ। राइट ऑफ हो गया लोन, ठीक, आपके रिजर्व बने होते हैं, रिजर्व में से राइट ऑफ, लोन राइट ऑफ होने का मतलब ही यही है कि पैसा बैंक ने उसको जो है अब क्या कहते हैं एनपीए घोषित कर दिया है। अब बैंक को अगर उससे 10 रुपए भी मिलेंगे तो बैड डेप्ट रिकवरी में जाएगा। अब बैंक को मतलब ही नहीं है क्योंकि बैंक को भी पूरा पेमेंट मिल चुका है, प्रिंसिपल तो आपको मिल ही चुका, असल आपकी आ गई, इंटरेस्ट भी आपको अच्छा खासा मिल चुका है। तो एक सेकंड आप वेट करेंगे, मैं सर से बात करके आपको बता दूँ, ठीक है? हाँ ओके, एक सेकंड। थैंक यू।